नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आपसे बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे 17 मई 2023 करंट अफेयर के बारे में। तो तैयार हो जाइए दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काल से पड़ी 2 लाख एकड़ डाटेड लैंड किसानों को सौंप दी है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किसने सौंपा है? आंध्र प्रदेश सरकार ने ब्रिटिश काल से पड़ी 2 लाख एकड़ डाटेड लैंड किसानों को सौंप दी है। ब्रिटिश काल में आंध्र प्रदेश में 3 तरह से लैंड डिवाइड थे, यानी अंग्रेजों के शासनकाल में भूमि का विभाजन जो 3 तरह से किया गया था। गवर्नमेंट लैंड कौन कौन थे? पहला गवर्नमेंट लैंड, दूसरा प्राइवेट लैंड, तीसरा था डाटेड लैंड था। गवर्नमेंट लैंड पूरी तरह से गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट लैंड जो थी पूरी तरह से सरकार की थी, और प्राइवेट लैंड पूरी तरह से किसानों की थी, जो निजी थी वो किसानों के अंदर थी। डॉटेड लैंड थी तो गवर्नमेंट की, डॉटेड क्या थी? गवर्नमेंट की, सरकार की थी, लेकिन किसान इस ज़मीन पर खेती करते थे और इस ज़मीन को ना तो किसानों को लोन मिलता था और ना किसान इसे बेच सकते थे। और अब डॉटेड लैंड को पूर्ण तरह से किसानों को सौंप दी गई है। हाल ही में किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो ये आयुष्मान खुराना को। हाल ही में आयुष्मान खुराना एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया। हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईपीएल के इतिहास में 13 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक बनाया? तो यशस्वी जायसवाल, राजस्थान रॉयल्स के। हाल ही में किस कंपनी ने के बाल गोपालन को भारत का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो प्यूमा ने। हाल ही में प्यूमा कंपनी ने के बाल गोपालन को भारत का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। हाल ही में तीसरा सेमिकॉन इंडिया शो कहाँ लॉन्च किया गया? तो आइए देखते हैं दोस्तों, दिल्ली में। कहाँ पर लॉन्च किया है? दिल्ली में। हाल ही में केविन सोहे और इंडिया को भी सूचा कान फिल्म फेस्टिवल में किसका प्रतिनिधित्व करेंगी? तो नागालैंड की प्रतिनिधित्व करेंगी। हाल ही में केविन सोहे और इंडिया को भी सूचा कान फिल्म फेस्टिवल में नागालैंड प्रतिनिधित्व करेंगी। हाल ही में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो आइए जानते हैं दोस्तों, गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में। हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना, यानी भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना कहाँ पर 35वें कॉर्बेट एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो ये अंडमान सागर में। हाल ही में किस बंदरगाह के सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आइए जानते हैं दोस्तों, कोच्चि बंदरगाह को। किसे? कोच्चि बंदरगाह को। हाल ही में किसे ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया? तो लिंडा याकारिनो को ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला? हाल ही में किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को। हाल ही में जयंत विष्णु नार्लिकर को गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश में जीनेटिक रोग निवारण के लिए, निवारण है दोस्तों, निवारण के लिए 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी? तो भारत में। नेक्स्ट, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आइए जानते हैं, ICMR के साथ। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए ICMR के साथ समझौता किया है। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो ये 13 मई को। 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा? तो ये शहर है केरल का तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य का तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे संबंधित दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।